नमस्ते दोस्तों, परम पिता परमात्मा की असीम कृपा और बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद के साथ सभी भगत भक्तों का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल गीत ज्ञानवाणी में। नए मेहमानों का स्वागत, शुक्रिया, अभिनंदन, आभार और सभी के उज्जवल और उत्तम भविष्य की कामना के साथ सभी पवित्र देवी देवताओं का आह्वान करते हैं और उन्हें आसन देते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधारी, वर्णव रघुवर विमल जसु जो दायको फलचारी, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। रामायण तुलसी करत कथा कहूँ अनुसार, आसन देव प्रेम से विराजो जी पवन कुमार। लखन सिया रामचंद्र की जय, लखन सिया रामचंद्र की जय। और हनुमान जी माता सीता से मिलने के बाद अब अपनी भूख मिटा चुके हैं और उनको अक्षय कुमार को मारने के बाद मेघनाथ उन्हें पकड़ के और रावण के पास ले जा चुका है और उनसे साक्षात्कार कर रहे हैं। उन्हें बता रहे हैं कि मैं जिसकी पत्नी को आप हर लाए हैं उन्हीं राम जी का दूत हूँ। आगे देखते हैं। जानू मैं तुम्हारी प्रभुताई, सहस भाव सन परी लड़ाई, समर बालिसन करी जसु पावा, सुनी कपि वचन विहसी विहरावा। मैं तुम्हारी प्रभुता को खूब जानता हूँ। सहस्त्र बाहु से तुम्हारी लड़ाई हुई थी और बाली से युद्ध करके तुमने यश प्राप्त किया था। हनुमान जी के मार्मिक वचन सुनकर रावण ने हंसकर बात टाल दी। खायो फल प्रभु लागी भूखा, कपि स्वभाव ते तोरे रूखा, सबके देह परम प्रिय स्वामी, मारहि मोहि कुमारग गामी। हे राक्षसों के स्वामी, मुझे भूख लगी थी इसलिए मैंने फल खाए और वानर स्वभाव के कारण वृक्षों को तोड़ा। हे निशाचरों के मालिक, देह सबको परम प्रिय है। कुमार्ग पर चलने वाले दुष्ट राक्षस जब मुझे मारने लगे, जिन मोही मारा ते मैं मारे, ते ही पर बांधे तने तुम्हारे, मोही न कछु बांधे कई लाजा, की न चयो निज प्रभु कर काजा। जब जिन्होंने मुझे मारा तो मैंने भी उन्हें मारा, उस पर तुम्हारे पुत्र ने मुझे बांध लिया, किंतु मुझे अपने बांधे जाने पर कुछ भी लज्जा नहीं आ रही। मैं तो अपने प्रभु का कार्य ही करना चाहता हूँ। विनती करूं जोरी कर रावण, सुनो मान तजी मोर सिखावन, देखूं तुम्हें निज कुलहि विचारी, भ्रम तजी भजूं भगत भय हारी। हे रावण, मैं हाथ जोड़कर तुमसे विनती करता हूँ, तुम अभिमान छोड़कर मेरी सीख सुन लो। तुम अपने पवित्र कुल का विचार करके देखो और भ्रम छोड़कर भक्त भयहारी भगवान को भजो। जाके डरत तिकाल डराई, जो सुर असुर चराचर खाई, तासो बयऊं कबहू नहीं कीजे, मोरे कहे जानकी दीजे। जो देवता राक्षस और समस्त चराचर को खा जाता है, वह काल भी जिनके डर से अत्यंत डरता है, उनसे कदापि वैर न करो और मेरे कहने से जानकी जी को वापिस दे दो। प्रणत पाल रघुनायक, करुणा सिंधु खरारी, गए शरण प्रभु राखी हैं, तब अपराध विसारी। खर के शत्रु श्री रघुनाथ जी शरणागतों के रक्षा और दया के समुद्र हैं। शरण जाने पर प्रभु तुम्हारा अपराध भुलाकर तुम्हें अपनी शरण में रख लेंगे। राम चरण पंकज ऊर्धरऊं, लंका अचल राजू तुम्हें करहूं। ऋषि पुलस्ती जसु विमल मयंका, ते ही ससी महू जनि होहु कलंका। तुम श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को हृदय में धारण करो और लंका का अचल राज्य करो। ऋषि पुलस्त्य जी का यश निर्मल चंद्रमा के समान है, उस चंद्रमा में तुम कलंक ना बनो। राम नाम बिनु गिरा न सोहा, देखो विचारी त्यागी मद मोहा, वसन हीन नहीं सोह सुरारी, सब भूषण भूषित वर नारी। राम नाम के बिना वाणी शोभा नहीं पाती, मद मोह को छोड़ विचार करके देखो। हे देवताओं के शत्रु, सब गहनों से सजी हुई सुंदर स्त्री भी कपड़ों के बिना शोभा नहीं पाती। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बिनु पाई, सजल मूल जिन्हें सरितन नाही, वर्षि गए पुनि तभी सुखाही। राम विमुख पुरुष की संपत्ति और प्रभुता रही हुई भी चली जाती है और उसका पाना न पाने के समान है। जिन नदियों के मूल में कोई जल स्रोत नहीं है, अर्थात जिन्हें केवल बरसात का ही आसरा है, वे वर्षा बीत जाने पर फिर से तुरंत ही सूख जाते हैं। सुनो दस कंठ कहूँ पन रोपी, विमुख राम त्राता नहीं कोपी, शंकर सहस विष्णु अज तो ही, सकहि न राखी राम कर द्रोही।
हे रावण सुनो, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि राम विमुख की रक्षा करने वाला कोई भी नहीं है। हजारों शंकर, विष्णु और ब्रह्मा भी श्री रामचंद्र जी के साथ द्रोह करने वाले तुमको नहीं बचा सकते। मोह मूल बहुसूल प्रद त्यागहु मम अभिमान, भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। मोह ही जिसका मूल है और अज्ञान जनित बहुत पीड़ा देने वाले तम रूप अभिमान का त्याग कर दो और रघुकुल के स्वामी, कृपा के समुद्र भगवान श्री रामचंद्र जी का भजन करो। जद भी कहीं कपि अतिहित वाणी, भक्ति विवेक वृत्ति ने सानी, बोला विहसी महा अभिमानी, मिला हमें कपि गुरु बड़ ज्ञानी। यद्यपि हनुमान जी ने भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और नीति से सनी हुई वाणी ही कही थी, तो भी वह महान अभिमानी रावण हंसकर और व्यंग के साथ बोला कि हमें यह बंदर बड़ा ज्ञानी गुरु मिला है। मृत्यु निकट आई खल तो ही, लागे से अधम सिखावन मोही, उल्टा होय कह हनुमाना, मति भ्रम तोर प्रगट में जाना। हे दुष्ट, तेरी मृत्यु निकट आ गई है। अधम मुझे शिक्षा देने चला है। हनुमान जी कहने लगे, इससे उल्टा ही होगा, अर्थात मृत्यु तुम्हारे निकट है और तेरी ही मृत्यु आई है, मेरी नहीं। यह तेरा मति भ्रम है, तेरी ही बुद्धि का फेर है, मैंने प्रत्यक्ष जान लिया है। सुनि कपि वचन बहुत खिसियाना, बेगिन हरऊ मूढ़ कर प्राणा, सुनत निशाचर मारम धाये, सचिवन सहित विभीषण आए। हनुमान जी के वचन सुनकर वह बहुत ही कुपित हो गया और बोला, अरे इस मूर्ख का प्राण शीघ्र ही क्यों नहीं हर लेते। सुनते ही राक्षस उन्हें मारने के लिए दौड़े। उसी समय मंत्रियों के साथ विभीषण जी वहां आ पहुंचे। नाई शीस कर विनय बहुता, नीति विरोध न मारिय दूता, आन दंड कछु करिय गोसाई, सब ही कहा मंत्र भल भाई। उन्होंने सिर नवाकर बहुत ही विनय करके रावण से कहा कि दूत को मारना नहीं चाहिए, यह तो नीति के विरुद्ध है। हे गोसाई, कोई दूसरा दंड दिया जा सकता है। सब ने कहा, भाई यह सलाह उत्तम है। सुनत विहसी बोला, 10 कंधर अंग भंग करिए पठिय बंदर। यह सुनते ही रावण हंसकर बोला, अच्छा तो बंदर को अंग भंग करके भेज दो, अर्थात उन्हें लौटा दिया जाए। कपि के ममता पूछ पर सबई कहूँ समुझाई, तेल बोरी पट बांधी मुनि पुनि पावक देहु लगाई। मैं सबको समझा कर कहता हूँ कि बंदर की ममता पूंछ में होती है, तो तेल से कपड़ा डुबोकर और इसके पूंछ को बांधकर फिर आग लगा दी जाए। पूंछहीन बानर तह जाई, तब सठ निज नाथई लह आई, जिनके किन्हीं से बहुत बड़ाई, देखो मैं तिन्ह के प्रभुताई। जब बिना पूछ का यह बंदर अपने स्वामी के पास जाएगा, तब यह मूर्ख अपने मालिक को साथ ले आएगा, और जिनकी इसने इतनी बड़ाई की है, मैं जरा उनके सामर्थ्य को तो देखूं। वचन सुनत कपि मन मुस्काना, भय सहाय सारथ में जाना, जातु धान सुनि रावण वचना, लागे रचे मूढ़ सोई रचना। यह वचन सुनते ही हनुमान जी मन में मुस्कुराए और मन ही मन बोले कि मैं जान गया, सरस्वती जी इसे ऐसी बुद्धि देने में सहायक हुई हैं। और रावण के वचन सुनकर मूर्ख राक्षस उनकी पूंछ में आग लगाने की तैयारी करने लग गए। रहन नगर वसन घृत तेला, बाड़ी पूंछ कीन्ही कपि खेला, कौतुक कहाँ आए पुरवासी, मारे ही चरण करहि बहुमासी। पूंछ में लपेटने में इतना बड़ा कपड़ा और इतना घी और तेल लगा कि नगर में कपड़ा, घी और तेल नहीं रहा। हनुमान जी ने ऐसा खेल खेला कि पूंछ बढ़ती चली गई और बहुत लंबी हो गई। नगरवासी लोग तमाशा देखने आए। वो हनुमान जी को पैर से ठोकर मारते हैं और उनकी बहुत हंसी करते हैं। बाजाई ढोल देहि सब तारी, नगर फेरी पुनि पूंछ प्रजारी, पावक जरत देखी हनुमंता, भयं परम लघु रूप तुरंता। ढोल बजते हैं, सब लोग तालियां पीटते हैं। हनुमान जी को नगर में फिराकर फिर पूंछ में आग लगा दी। अग्नि को जलते हुए देखकर हनुमान जी ने तुरंत ही बहुत छोटा सा रूप धारण कर लिया। नींबू की चढ़े कपि कनक अटारी, भई सभी निशाचर नारी। बंधन से निकलकर वो सोने की अटारियों पर जा चढ़े और उनको देखकर राक्षसों की स्त्रियां भयभीत हो गई। हरि प्रेरित ते ही अवसर, चले मरुत 49, अट्टहास करी गर्जा, कपि बढ़ी लाग आकाश। उस समय भगवान की प्रेरणा से 49 पवन चलने लगी।
हनुमान जी अट्टहास करके गरजे और बढ़कर आकाश में जा उड़े। देह विशाल परम हरवाई, मंदिर ते मंदिर चढ़ धाई, जरई नगर भा लोग विहाला, झपट लपट बहुकोटि कराला। देह बड़ी विशाल परंतु बहुत ही फुर्तीली है, हल्की सी है। वे दौड़कर एक महल से दूसरे महल को चढ़ जाते हैं। नगर जल रहा है, लोग बेहाल हो गए हैं और आग की करोड़ों भयंकर लपटें झपट रही हैं। तात मातुहा सुनई पुकारा, एहि अवसर को हमई उभारा, हम जो कहा यह कपि नहीं होई, वानर रूप धरे सुर कोई। हाय बप्पा हाय मैया, इस अवसर पर हमें कौन बचाएगा। चारों ओर यही पुकार सुनाई पड़ रही है। हमने तो पहले ही कहा था कि यह वानर नहीं है, वानर का रूप धरकर कोई देवता आया है। साधु अवज्ञा कर फलु ऐसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा, जरा नगरु निमिष एक माही, एक विभीषण कर ग्रह नाही। साधु के अपमान का यह फल है कि नगर अनाथ के नगर की तरह जल रहा है। हनुमान जी ने एक ही क्षण में सारे नगर को जला डाला है और एक विभीषण का घर ही नहीं जल रहा। ताकर दूत आनल जहि सिरजा, जहाँ नसो तेहि कारण गिरजा, उल्टी पलटी लंका सब जारी, कूदी परा पुनि सिंधु मझारी। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, जिन्होंने अग्नि को बनाया हनुमान जी उन्हीं के दूत हैं, इसी कारण से वे अग्नि से नहीं जले। हनुमान जी ने उलट पलट कर एक ओर से दूसरी ओर तक जाते हुए सारी लंका को जला दिया है और फिर वो समुद्र में कूद पड़े। पूछ बुझाई खोई श्रम, धरी लघु रूप बहोरी, जनक सुताते आगे ठाड़, भयं कर जोरी। पूछ बुझाकर थकावट दूर करके और फिर से छोटा सा रूप धारण करके हनुमान जी श्री जानकी जी के सामने जाकर और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। मातु मोहि दीजे कछु चीन्हा, जैसे रघुनाहित मोहि दीना, चूड़ामणि उतारी तब दयऊं, हर्ष समेत पवन सुत लयऊं। हनुमान जी ने कहा, हे माता, मुझे कोई चिन्ह दीजिए, मुझे कोई पहचान दीजिए, जैसे श्री रघुनाथ जी ने मुझे दिया था। तब श्री सीता जी ने चूड़ामणि उतार कर दी और हनुमान जी ने उसको हर्ष पूर्वक ले लिया। कयो तात असमोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूर्ण कामा, दीन दयाल विरधु संभारी, हरम नाथ मम संकट भारी। जानकी जी ने कहा, हे तात, मेरा प्रणाम निवेदन करना और इस प्रकार कहना, हे प्रभु, यद्यपि आप सब प्रकार से पूर्ण काम हैं, अर्थात आपको किसी भी प्रकार की कोई कामना नहीं है, तथापि दीन दुखियों पर दया करना आपका विरध है और मैं दीन हूँ, तो उस विरध को याद करके हे नाथ, मेरे भारी संकट को भी दूर कीजिए। तात शक्र सुत कथा सुनाए हूँ, बान प्रताप प्रभु समझाए हूँ, मास दिवस महु नाथु न आवा, तो पुनि मोहि जियत नहीं पावा। हे तात, इंद्र पुत्र जयंत की कथा सुनाना और अर्थात ये वाली घटना उनको सुनाना और प्रभु को उनके बाण का प्रताप समझाना। यदि महीने भर में नाथ ना आए तो मुझे जीते जी नहीं पाएंगे। कहो कपि के ही विधि राखो प्राणा, तुम्हाउ तात कहत अब जाना, ते ही देखी शीतली भई छाती, पुनि मो कहूँ सोई दिनु सो राती। हे हनुमान, कहो मैं किस प्रकार से अपने प्राण जीवित रखूं। हे तात, तुम भी अब जाने को कह रहे हो, तुमको देखकर मेरी छाती ठंडी हुई थी, फिर मुझे वही दिन और रात फिर से वही देखना है। जनक सुतई समझाई करी, बहुविधि धीरज दीन, चरण कमल सिरुनाय कपि, गौनु राम पहि कीन। हनुमान जी ने जानकी जी को समझाकर बहुत प्रकार से धीरज दिया और उनके चरण कमलों में सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी के पास वापस से गमन किया। चलत महाधुनि गरजेसी भारी, गर्भ सवत वही सुनी निशिचर नारी, नादि सिंधु एहि पारहि आवा, सबद किलकिला कपिन सुनावा। चलते समय उन्होंने महाध्वनि से भारी गर्जना की, जिसे सुनकर राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिरने लगे। समुद्र लांघ कर वे इस प्रकार आए और उन्होंने वानरों का किलकिला शब्द अर्थात हर्ष ध्वनि सुनाया। हर्षे सब विलोकी हनुमाना, नूतन जन्म कपिन तब जाना, मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, किन्हीं श्री रामचंद्र कर काजा। हनुमान जी को देखकर वो सब लोग बहुत ही हर्षित हुए और तब वानरों ने अपना नया जन्म पाया। हनुमान जी का मुख प्रसन्न है और शरीर में तेज विराजमान है, जिससे उन्होंने समझ लिया कि ये श्री रामचंद्र जी का कार्य करके ही आए हैं।
मिले सकल अति भय सुखारी, तलफत मीन पाओ जिम्मेवारी, चले हर्षि रघुनायक पासा, पूछत कहत नवल इतिहासा। सब हनुमान जी से मिले और बहुत ही सुखी हुए, और जैसे तड़पती हुई मछली को जल मिल गया हो, सब हर्षित होकर नए नए इतिहास पूछते हैं, कहते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चल दिए। तब मधुवन भीतर सब आए, अंगद सम्मत मधुफल खाए, रखवारे जब वर्जन लागे, मुष्टि प्रहार हनत सब भागे। तब सब लोग मधुवन के भीतर आए और अंगद की सम्मति से सब ने मधुर फल खाए, और जब रखवाले बरसने लगे तब घूसों के मारते ही सब रखवाले भाग छूटे। जाय पुकारे ते सब वानर उजार जुबराज, सुने सुग्रीव हर्ष कपि करे आए प्रभु काज। उन सब ने जाकर पुकारा कि युवराज अंगद वन उजाड़ रहे हैं। यह सुनकर सुग्रीव हर्षित हुए कि वानर प्रभु का कार्य करके आए हैं। जो न होती सीता सुधि पाई, मधुवन के फल सकई न खाई, एहि विधि मन विचार कर राजा, आई गए कपि सहित समाजा। यदि सीता जी की खबर न पाई होती तो क्या वे मधुवन के फल खा सकते थे? इस प्रकार राजा सुग्रीव ने मन में विचार कर ही रहे थे कि समाज सहित वानर आ पहुंचे। आए सभी नावापद सीसा, मिले ही सभी ने अति प्रेम कपीसा, पूछी कुशल कुशल पद देखी, राम कृपा भा काजू विशेषी। सब ने आकर सुग्रीव के चरणों में सिर नवाया, और कपिराज सुग्रीव सभी से बड़े प्रेम के साथ मिले। उन्होंने कुशलता पूछी और तब वानरों ने उत्तर दिया, आपके चरणों के दर्शनों से सब कुशल मंगल है, और श्री राम जी की कृपा से विशेष कार्य हुआ है, अर्थात कार्य में विशेष सफलता हासिल हुई है। नाथ काजू की नेम हनुमाना, राखे सकल कपिन के प्राणा, सुनि सुग्रीव बहिरुई तेहि मिले हूँ, कपिन सही रघुपति कहीं चले हो। हे नाथ, हनुमान ने ही सब कार्य किया है और सब वानरों के प्राण बचा लिए हैं। यह सुनकर सुग्रीव जी हनुमान जी से फिर मिले और सब वानरों समेत श्री रघुनाथ जी के पास चल दिए। राम कपिन जब आवत देखा, किए काजू मन हर्ष विशेषा, फटिक सिला बैठे दो भाई, परे सकल कपिन चरणिन जाए। श्री रामचंद्र जी ने जब वानरों को कार्य किए हुए आते हुए देखा, तब उनके मन में विशेष हर्ष उत्पन्न हुआ। दोनों भाई स्टफिक शिला पर बैठे थे। सब वानर जाकर उनके चरणों में गिर पड़े। प्रीति सहित सब भेंटे, रघुपति करुणा पुंज, पूछी कुशल नाथ अब कुशल देखी पद कंज। दया की राशि रघुनाथ जी सबसे प्रेम सहित गले लगकर मिले और कुशलता पूछी। वानरों ने कहा, हे नाथ, आपके चरण कमलों के दर्शन पाने से अब सब कुछ कुशल है। जामवंत कह सुनु रघुराया, जा पर नाथ करम तुम दाया, ताहे सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर। जामवान ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, हे नाथ, जिस पर आप दया करते हैं उसे सदा कल्याण और निरंतर कुशलता मिलती है। देवता मनुष्य और मुनि सभी उस पर प्रसन्न रहते हैं। सोई विजयी विनयी गुण सागर, तासु सुजसु त्रैलोक उजागर। प्रभु की कृपा भयम सबु काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। कहीं विजय है कहीं विनयी है, वही विजय है वही विनयी है, और वही गुणों के समुद्र बन जाते हैं। उसी का सुंदर यश तीनों लोकों में प्रकाशित होता है। प्रभु की कृपा से सब कार्य हुआ। आज हमारा जन्म सफल हो गया। नाथ पवन सुत कीन जो करनी, सहसहु मुख न जाय सो वर्णी। पवन तनय के चरित सुहाय, जामवंत रघुपति ही सुनाहे। हे नाथ, पवन पुत्र हनुमान ने जो करनी की है उसे हजार मुखों से भी वर्णन नहीं किया जा सकता। तब जामवान ने हनुमान जी के सुंदर कार्य श्री रघुनाथ जी को सुनाए। सुनत कृपा निधि मन अति भाए, पुण्य हनुमान हर्षि लिए लाए। कहूँ तात के ही भांति जानकी, रहती करती रक्षा सौ प्राण की। वे चरित्र सुनने पर कृपा निधि श्री रामचंद्र जी के मन को बहुत ही अच्छे लगे। उन्होंने हर्षित होकर हनुमान जी को फिर से हृदय से लगा लिया और कहा, हे तात, कहो सीता किस प्रकार रहती है और अपने प्राणों की रक्षा कैसे करती है। नाम पाहरु दिवस निसी, ध्यान तुम्हार कपाट। लोचन निज पद जन त्रित, जाहि प्राण कहि बाट। हनुमान जी ने कहा, आपका नाम दिन रात पहरा देता है, आपका ध्यान ही किवाड़ है। नेत्रों को आपके चरणों में लगाए रहती हैं, यही ताला लगा है। फिर प्राण जाए तो किस मार्ग से जाएं?
चलत मोहि चूड़ामणि दीनी, रघुपति हृदय लाई सोई लीनी। नाथ जुगल लोचन भरी बारी, वचन केहि कछु जनक कुमारी। चलते समय उन्होंने मुझे चूड़ामणि में उतार कर दी है और श्री रघुनाथ जी ने उसे देखकर अपने हृदय से लगा लिया। हनुमान जी ने फिर से कहा, हे नाथ, दोनों नेत्रों में जल भरकर जानकी जी ने मुझसे कुछ वचन कहे हैं। और इसी के साथ आज की कथा को विश्राम देते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। सभी पवित्र देवी देवताओं को यथास्थान जाने का आग्रह करते हैं। कथा विश्राम होत है, सुनो वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आइए तहाँ करो पान। एक घड़ी आधी में पुण्यास, तुलसी संगत साधु की हरम कोटि अपराध। राम लखन से जानकी सदा करो कल्याण। श्रोता सब आसन गए, शंभु गए कैलाश। अपने अपने धाम को विदा होत हरुसार। कहूँ दंडवत प्रभु शनय, विनय करूँ कर जोर। लखन से रामचंद्र की जय, लखन से रामचंद्र की जय। और इसी के साथ सभी भगवत भक्तों के उज्जवल और उत्तम भविष्य की कामना के साथ राम नाम मीठे मीठे शब्दों में लेते रहिए, राम नाम का गुणगान करते रहिए। और इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए जय सिया राम, जय हनुमान, जय घनश्याम, जय